नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुरुदडीह गांव में मतदान केंद्र संख्या 57 से अपना वोट डाला। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी लगातार हिंसा पर उतारू है। ये संकेत है कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। निश्चित तौर पर हम पर राम की कृपा बनी हुई है। छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की भूमि है और राम तो हमारे भांजा लगते हैं। एक उत्सव जैसा माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। आपने एक बहुत अहम घोषणा की थी और वो वोट शेयर आपको कितना लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत लाभदायक होगा? कौन सा? औरतों को लेकर जो आपने अच्छा, घोषणा की है। हाँ, लक्ष्मी पूजा के दिन हमने जो घोषणा की कि लक्ष्मी पूजा के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हम सरकार बनने के बाद लॉन्च करेंगे और प्रत्येक महिला को 15,000 रुपया साल का देंगे। राजधानी में लगातार मारपीट की घटनाएं घट रही है। राजधानी में मारपीट की घटनाएं घट रही है। कल भी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा पे उतारू है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित है। बिल्कुल, राम जी की कृपा हम पे बनी हुई है क्योंकि ये कौशल्या माता के। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मतदान जबरदस्त हो रहा है। हम ही जीतेंगे, 75 सीट हमें मिलने वाली हैं और बीजेपी का यहां से जो भी है वो नामो निशान खत्म हो जाएगा। देखिए, एक तो त्योहार है, दूसरा धान कटाई है। सारे लोग अपने गांव में हैं, अपने घरों में हैं। शहर वाले भी कहीं गए नहीं क्योंकि परसों ही त्योहार खत्म हुआ है, कल का गैप हुआ और आज मतदान करना है। इसे मतदान जबरदस्त होने की संभावना है। पहले भी छत्तीसगढ़ में करीब ग्रामीण क्षेत्रों में 80% तो हो ही जाता है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होता है, लेकिन मतदान जबरदस्त होता है छत्तीसगढ़ में। बघेल साहब दावा कर रही है जीतने का, आप क्या कहेंगे जीत को लेकर? वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम भी लोग। कितने नंबर से पास हो रहे हैं? कितनी सीट आ रही है? 75। अच्छा, उससे कम नहीं होगा। लेट वोटिंग के लिए आए हैं, क्या इसका असर भी है कि स्लो परसेंटेज है और राज्यों की तुलना में? नहीं, अच्छा परसेंटेज है। आप पता करें, कहीं कहीं 30-40% हो गया, बहुत बढ़ गया। तो अजीत जोगी के आने से क्या लग रहा है? अजीत जोगी तब अमित जोगी उनके बेटे। यहाँ मामला एक तरफा है, किसी लड़ाई उड़ाई नहीं है क्योंकि यहाँ के ये लड़ाई जो है वो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ महिलाएं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कल साथ में घूमे भी थे, देखिए। आपको परेशान किया? अरे एक तरफा है, यहाँ दो तरफा भी नहीं है। भतीजों से कोई परेशानी नहीं है? अरे कोई परेशानी, यहाँ तो एक तरफा है मामला। मैंने कहा ना, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पाटन में। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा था। इस चुनाव में आज राज्य के 5.6 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ सहित कुल 2533 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने मतदान से पहले भगवान हनुमान, कुलदेवी और मां नर्मदा की पूजा की। वहीं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी पार्टी ये फैसला लेती है कि किसे कहां पर क्या काम करना है। हम अपने बारे में नहीं सोचते। हमारा मिशन देश और मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करना है। बीजेपी को इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत मिलने जा रहा है। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। मैं प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूं, अपने मत का उपयोग जरूर करें और प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, लाडली बहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं। सर, वही चुनाव की बात करें तो क्या आपको, क्योंकि कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, आपको क्या लगता है? आप जनता में देखिए कहाँ की है। ये दिल्ली में हमारे कुछ न्यूज रूम में बैठने वाले मित्र या कमरों में बैठने वाले मित्र या भोपाल में बैठने वाले मित्रों को ये लगता होगा, जनता के बीच में तो
चारों तरफ हमारे लिए प्यार और आशीर्वाद है। बीजेपी ने बढ़ चढ़कर लाडली बहन का प्रचार किया, वहीं कांग्रेस कास्ट बेस्ड सेंसस पे बहुत जोर देती रही। आपका क्या कहना है कास्ट बेस्ड सेंसस? हम समाज के सब वर्गों का कल्याण करते हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी ने ना किए हो। सारा देश एक है और हम लोग महिला हैं तो उसमें हमारी सब बहनों के कल्याण के काम किए, किसान है तो किसान कल्याण के काम किए, गरीब है तो गरीब कल्याण के काम किए, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हमारा पिछड़ा वर्ग हो, सबके कल्याण के काम हमने किए हैं। सर, कांग्रेस ने बेरोजगारी, गरीबी और इन्फ्लेशन इन सब की बढ़ चढ़ के बात की है। यही चीजें इन्होंने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में की थी, वहां पे उन्होंने सरकार बनाई। आपको लगता है कांग्रेस यहाँ कहीं नहीं टिकेगी, क्योंकि उनके समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश है। उनके समय जनता को कुछ नहीं मिला। आज समाज के हर वर्ग लाभान्वित हुए हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं। बीजेपी के टॉप नेता अभी तक सीएम चेहरे के बारे में खुलकर नहीं बोल पाए हैं सर। ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तय करती है उनका कौन सा कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए थोड़ी कि मैं कहाँ रहूँगा। कोई अगर मैं सोचता हूँ तो मैं अच्छा कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं घटिया कार्यकर्ता हूँ। हम अपने बारे में विचार नहीं करते। हमारा मिशन है वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाना और अपनी जनता का कल्याण करना, ये हमारा मिशन है। तो हम ये सोच के ये बैठ जाएं कि मैं कहाँ रहूँगा, तो मैं कोई इंसान हुआ क्या? हम वहाँ रहेंगे जहाँ हमारा मिशन हमारी पार्टी तय करेगी, और कहीं भी रह के हम काम करेंगे तो अपनी जनता के लिए करेंगे, अपने प्रदेश के लिए करेंगे, अंतिम सांस तक अपनी जनता की सेवा के लिए काम करते रहेंगे। आखिरी सवाल सर, कितनी सीटों का दावा बीजेपी कर? अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी हासिल करे। खबरें और भी हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में मतदान के बीच उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग उस पार्टी को वोट करेंगे जिससे उनको लगेगा कि वे उनकी भलाई के लिए काम करेगी। लोग ऑपरेशन लोटस के बारे में पूछ रहे हैं। ईडी का राजनीति के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। कांग्रेस जीतेगी। मतलब क्या मुद्दे हैं? लोगों के हित के मुद्दे हैं। लोगों की बेहतर जीवन के व्यवस्था को बना पाने में जितनी सफलता मिले वो प्राथमिक है, और उसके साथ में अधोसंरचना का विकास जितना हो सके वो मेरे लिए दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता व्यक्ति और परिवार की बेहतरी, और उसके साथ में सेकंड नंबर मेरे लिए अधोसंरचना। जो एलिगेशंस लगे वो कितना मतलब डेट्रीमेंटल है आपके? आप खुद ही कह रहे हैं एलिगेशंस, तो उसकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अगर सबूत है कि आरोप नहीं सबूत, कार्रवाई की बात करिए। मैं आपको कह दूंगा आपने चोरी की, क्या मतलब है उसका? उसका क्या मतलब निकलता है? आप राजनीति में वोट दूसरे आधार पर नहीं ले पा रहे, आपको कहना पड़ेगा कि टीएस बाबा ने पैसे ले लिए। चुनाव लड़ रहे हो, मुद्दों पे आप बात करो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे पब्लिक के लिए। ये ईडी के पल्लू के पीछे क्यों छुपने की कोशिश कर रहे हो? आपका नाम भी सीएम पद के लिए आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप जिम्मेदारी? मेरा नाम कभी भी पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। सीएम के लिए एक जॉइंट लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे हैं, और उस जॉइंट लीडरशिप को अगुवाई अभी भूपेश बघेल जी जो हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं। मेरा नाम चीफ मिनिस्टर के लिए मैंने तो नहीं सुना पार्टी ने प्रोजेक्ट किया। लोगों के मन में रहता है, जो संपर्क के लोग रहते हैं कि भाई ये आगे बढ़ता तो चलो। खबर मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता राय ने भोपाल के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है, हम 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है।
मध्य प्रदेश में आज वोटिंग के दौरान हुई हिंसा की कुछ घटनाओं पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ शिकायतें मिली हैं कि मुझे उम्मीद है प्रशासन स्पष्ट तरीके से काम करेगा। एक फोटो ले ले। हाँ। वही इधर आओ, आगे आओ। हाँ, ये छतरपुर की घटना तो बड़ी विभत्स घटना है और पुलिस बिल्कुल अकर्मण्यता से काम कर रही है। 12 घंटे हो गए, अभी तक गाड़ी भी गिरफ्तार नहीं की गई और पूरी गाड़ी जो है में बैठे लोगों को न तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, न ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक घटना है और मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। मेरी SP से बात भी हुई है इस मामले में। मुरैना और दिमनी में मेहगांव में भी भिंड से भी सूचना आ रही है कि वहाँ पे हाँ, थोड़ा बहुत की शिकायत है, लेकिन मुझे उम्मीद है प्रशासन। भोपाल दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी PC शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार के 18 साल के शासनकाल में लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध से त्रस्त हो चुके हैं, इसलिए इस बार बीजेपी सरकार को हटाने के लिए वोटिंग हो रही है। पिछली बार उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिरा दी थी। इस बार हम 174 से ज्यादा सीटें जीतेंगे ताकि कोई खरीद फरोख्त ना हो सके। की लड़ाई लड़ सकूं। 18 साल की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार से जनता त्रस्त है और इसीलिए इस बार बीजेपी को हटाने के लिए वोट हो रहा है, सरकार को हटाने के लिए वोट हो रहा है। और अब 114 सीट नहीं आएंगी। मत तो पिछली बार भी कांग्रेस को ही दिए थे, कमलनाथ जी को दिए थे जनता ने, पर उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। अब 114 नहीं 174 ज़्यादा सीट आई जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। और वो कहावत है कि रोटी तवे पे नहीं पलटो तो जल जाती है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ, नहीं पलटे तो सब जल गया है। इसलिए पूरी जनता, महिलाएं, उनको नारी सम्मान योजना पे उनको भरोसा है, जिसमें फर्स्ट एड दे रहे हैं कमलनाथ जी 1 जनवरी 2024 को कि 500 में सिलेंडर, बिजली 100 यूनिट फ्री, 1500 रुपये हर महिला के अकाउंट में आए, जिससे घर चल सके और जो जनता त्रस्त है महंगाई से उसमें कुछ उनको मदद मिल सके। हनुमान जी की पूजा अर्चना की क्या कामना की है सर आज? हनुमान जी, मंशा बुढ़ हनुमान जी मंशा बता दी कि एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिले, विधानसभा में जाऊं, उनकी लड़ाई लड़ सकूं। पिछले 30 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं, BD अध्यक्ष, विधायक, मंत्री, सब कुछ। और कोविड काल में 3 बार कोविड हुआ, मैंने जनता की सेवा की है। कोई भी जाने पहचाने उम्मीदवार को वोट देगा, न कि यहाँ वो से आए हुए दूर बैरागढ़ वाले किसी को देगा, बाहरी प्रदेश को। इसलिए जनता ने मन बना लिया। दक्षिण पश्चिम में PC शर्मा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ। सर यहाँ पर आप आए हैं पोलिंग बूथ, एक मशीन जो है गड़बड़ कर रही थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं वहां नहीं गया, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं सुने हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस पर क्या कहना है? हालांकि छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM जो है TS सिंहदेव, वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और एक बार फिर से उनका बयान ये सामने आया कि भूपेश बघेल और हम एक साथ हैं और हमारी लीडरशिप में जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं गया हूँ इन राज्यों के अंदर, पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत मैंने नहीं सुने हैं। बाकी चुनाव है, मेरी तरफ से यही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो गए हैं। ऐसे में सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर आपको बता दें कि मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। बता दें कि इसी दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला था। मत को लेकर मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं बैतूल का रहने वाला हूं। अभी मैं जर्मनी में जॉब करता हूं और मैं वोट डालने के लिए और दिवाली की छुट्टियों में आया हुआ था, तो वोट के समय मैं वोट डालने अपना कर्तव्य का निर्वहन करने सुबह
आ गया था। लोकतंत्र का ये पर्व है, इसको कैसे मनाना चाहिए? आप जैसे इतनी दूर प्रदेश से आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को इनकरेज करूंगा कि वोटिंग का परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट डालें और एक डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करें। एक वोट की कीमत क्या होती है, आप बताइए? हर एक वोट की कीमत बराबर है और सभी को अपने। इंदौर 4 से बीजेपी प्रत्याशी मालिनी गौड़ के बेटे द्वारा कथित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटने के मामले में जूनी इंदौर एसपी देवेंद्र सिंह धुर्वे ने बताया कि कुछ समय पहले सिंधी कॉलोनी में मारपीट की सूचना मिली थी। फरियादी को थाने लाया गया है, जिसकी ओर से एफआईआर दर्ज की जा रही है। फरियादी ने बताया कि एकलव्य सिंह गौड़ और उनके कुछ साथियों ने उनके साथ मारपीट की है। इंदौर अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई थी कि सिंधी कॉलोनी में मारपीट हुई है, जिसमें जो फरियादी है विलियम सतवाने, उसको थाने लाया गया है, उसको चोट लगी है। उसकी तरफ से एफआईआर की जा रही है। उसके प्रथम दृष्टया उसने बताया कि एकलव्य गौड़ और उसके कुछ साथी ने उनके साथ जो मारपीट की है। अभी पूरी एफआईआर की जा रही है और वीडियो भी देखे जा रहे हैं, जिसमें जिन लोगों के नाम और जिसमें घटना में शामिल होना पाया जाएगा और उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विवाद अभी कार्रवाई चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे आपके सामने रखा जाएगा। एफआईआर अभी प्रथम दृष्टया वो नाम जो बता रहा है एकलव्य गौड़ और उसके अन्य साथी, तो वीडियो में जो नाम आएंगे तो उसको फिर चिन्हित किया जाएगा। एक विलियम सतवाने करके लड़का है, उसको चोट लगी है। देखिए, भीड़ अनियंत्रित हो चुकी थी, जिसको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। नहीं, ऐसे भी कुछ सूचना नहीं। रावजी बाजार में भी एक सर पड़ा गया है। अभी उस संबंध में भी थाना प्रभारी रावजी बाजार से बात हुई है। अभी वो सुन रहे हैं कि क्या झगड़ा किस बात पे हुआ था, क्या है वो, जो तथ्य जब सामने आएंगे उसके बाद जो है आप लोग के सामने रखा जाएगा। अभी सामान्य है, अभी शांतिपूर्ण सभी पूरे क्षेत्र में मतदान चल रहा है और आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि सभी ज़्यादा लोगों से जो है मतदान कराएं। सभी प्रकार के वीडियो जो आ रहे हैं उनकी बारीकी से जो है सूक्ष्मता से उसका अध्ययन किया जाएगा और जो भी सामने जिसकी पहचान होगी उसको जो है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर चल रही है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस रहती है, तो बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई थी कि सिंधी कॉलोनी में मतदान केंद्र के पास विवाद हो रहा है। उसमें मौके पे पुलिस पहुंची और वहाँ पे एक जो घायल व्यक्ति था, जिसका नाम विलियम सतवाने है, उसको थाने लाया गया है और उसके तरफ से जो है उसके तरफ से एफआईआर की जा रही है। अभी जो है फिलहाल उसमें जो नाम बताएं एकलव्य गौड़ और उसके कुछ साथी जो है इस घटना में शामिल थे। सर, किस जगह जब विवाद हुआ था और विवाद का कारण क्या था सर? अब विवाद का कारण अभी सामने आएगा, जैसे ही पूरे तथ्य आते हैं कि किस कारण से हुआ था वो आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। सर, वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो पूरे देखे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं जिसमें घटना की शुरुआत कैसे हुई, घटना में कौन कौन शामिल था, इसको जो है पूरी तरीके से हम इसका जांच करने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, बड़ी संख्या में थाने के बाहर भी लोग पहुंच गए थे, पुलिस ने भी आपको लाठीचार्ज करना पड़ा आपको। देखिए, जब भीड़ अनियंत्रित हो गई थी और हमारे चेतावनी देने के बावजूद भी नहीं सुन रही थी, तो हल्का बल प्रयोग करके जो है क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी। किन धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है सर? अभी जिस हिसाब से उसके एमएलसी होगी और जो उसके बयान आएंगे उस हिसाब से हम। सर, घायल 2 व्यक्ति, 1 व्यक्ति? अभी तो एक ही व्यक्ति है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।